हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कश्यप अपने यूट्यूब चैनल टू कोचिंग क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साइंस की क्लास में साइंस की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हमने पहले वीडियो में पार्ट एक में प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा था। आज हम प्रकाश के परिवर्तन में ही क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के विषय में आज हम देखेंगे और उसके विषय में अच्छे नोट्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण एक खोखला कांच का गोला होता है। गोलीय दर्पण एक खोखला कांच का गोला होता है जिसको अगर हम काट के निकालें, अगर कुछ भाग काट के निकाल दें तो ये दो प्रकार से तैयार होता है। अगर इसके प्रकार बात करें, प्रकार जो होता है ये दो होता है। एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। आज हम अवतल दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के विषय में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके विषय में पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको जरूर देखना है। इसमें एग्जाम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको ढंग से पढ़ना भी है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण, अगर गोलीय कांच के खोखले गोले को अगर हम काट के इस तरीके का जो भाग बनता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के पीछे के भाग को, क्योंकि कांच जो होता है वो कांच जो होता है पारदर्शी होता है, उसके पीछे के भाग को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि जब प्रकाश इस पे पड़े तो टकराने के बाद निकले ना, पुनः उसका परिवर्तन हो जाए। इसीलिए इसके पीछे वाले भाग में क्या किया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। चलिए, अवतल दर्पण में ये बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कैसे हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, उपयोग। क्या उपयोग? नंबर एक, सबसे पहले उपयोग कहाँ होता है अवतल दर्पण का? सर्च लाइट, टॉर्च, ठीक है, और वाहन के आगे वाले शीशे, आगे वाले शीशे, ठीक है। सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। टॉर्च में जो आगे का दर्पण लगा होता है वो भी होता है अवतल दर्पण। वाहन जो होता है उसमें आगे के शीशे जो होते हैं वो भी अवतल दर्पण के होते हैं। वाहन जो ड्राइवर के बगल लगा होता है, जो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण नहीं होता है। जो ड्राइवर के आगे लगा होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। और कहाँ यूज होता है और कहाँ उपयोग होता है? ठीक है, इसका यूज और होगा दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ यूज होता है? और सेविंग दर्पण जो होता है वो भी होता है। सेविंग दर्पण भी बना होता है किसका? अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? तो चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए। और दंत विशेषज्ञ भी इसका यूज क्या करते हैं कि दांत में जो जर्म होते हैं उसको बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गई वक्रता त्रिज्या, ये हो गया फोकस। अब देखिए फोकस क्या होता है। दर्पण में फोकस किसका काम करता है? अगर मान लेते हैं कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश किरण
पढ़कर दर्पण पे जब भी पड़ती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद वो कहाँ जाती है, सीधे फोकस पे। ठीक है, कहाँ मिलती है, फोकस पे। अगर मान ले कोई भी किरण होती है, कोई भी किरण जब भी जाएगी तो फोकस से ही होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। इस तरीके से भी ले लें तब भी वो फोकस से ही होकर जाएगी। तो फोकस का परिभाषा अगर हम दें, फोकस ऐसा बिंदु होता है जहां पे प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं। तो फोकस ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद आके मिलती हैं। ये आप लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, ये हुआ। अब जानते हैं हम कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, जो वस्तु हमें दिखाई देती है, जैसे ये वस्तु थी, वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है ऐसे, ये इसका हो गया प्रतिबिंब। जो वस्तु है, वस्तु यहां पर आप देखेंगे तो ये वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी, यही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और आभासी दो प्रकार से होता है। वास्तविक और आभासी कैसा बनता है, दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी क्या होता है, जब भी प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से आगे बनेगा तो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाया जाएगा। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब का एक और परिभाषा कर दें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। पर्दा मतलब किसी भी वस्तु पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये आभास करने पर बनती है। तो इस तरीके से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अभी हम आगे अच्छे तरीके से इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। वक्रता त्रिज्या तो आपको पता ही होगा, जो वक्रता त्रिज्या अभी हमने लिखी थी। वक्रता त्रिज्या जैसे ये आपका एक दर्पण था, दर्पण के हमने इस हिस्से को काट दिया था तो ये बना था अवतल दर्पण हमारा। ठीक है, तो अवतल दर्पण, और एक चीज और, अवतल दर्पण जो होता है छूने पर जब हम इसको टच करेंगे, तो गड्ढे की तरह क्या होगा, प्रतीक होगा। ठीक है, किसके तरीके, गड्ढे की तरीके से क्या होगा, प्रतीक होगा। अगर उत्तल दर्पण को प्रतीक छुएंगे तो ये उभरा हुआ सा लगेगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है और कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की हम बात कर रहे थे। तो वक्रता त्रिज्या जैसे ये दर्पण था, दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर इस मिड पॉइंट को हम ध्रुव से मिला दें तो ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में प्रयोग हुआ, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति, इस पे हाई स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसे बनता है प्रतिबिंब, जो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है दूसरी जगह से, ठीक है, वो कैसे बनता है, कहाँ रखने पर बनता है, कैसा वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो सारी जानकारी हम लेंगे। तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति अगर हम देखें, इस तरीके से अवतल दर्पण आपका बना हुआ है। देखिए ये हुआ, और मान लेते हैं ये इसका ध्रुव हुआ P, और ये इसकी वक्रता फोकस हुआ जहां पर किरणें आके मिलेंगी, और यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या हो गई। तो 6 स्थितियां होती हैं। अगर इसकी स्थिति की बात करें, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होंगी, और 6 स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। इसी 6 स्थिति में से न्यूमेरिकल पे भी क्वेश्चन कोई बन सकता है, और इस पे आपसे पूछा भी जा सकता है वैसे भी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु केंद्र पर रखी गई है या फोकस पे रखी गई है या अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं पहली स्थिति नंबर 1, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो पर डे साइंस पर और मैथ पर अपडेट होती रहेगी, आपको मिलती रहेगी, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, और जो नोट्स इसकी बनाइएगा अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आपके पास अगर बुक होगी तो बुक से भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये आगे देखते हैं। पहली स्थिति अगर बात कर ली जाए तो
वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो, वो अगर अनंत पे रखी गई हो, कहाँ रखी गई हो, अनंत पे, वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, ठीक है। वस्तु अगर अनंत पे होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहली स्थिति। जैसे अनंत मतलब क्या होता, पहले ये जान जाओ। अनंत जो होगा कि हमें वस्तु की स्थिति नहीं पता है, वस्तु कहाँ है, कितनी दूर पे है, ये हमें नहीं पता होता है, इसी को कहते हैं वस्तु अनंत पे जब होगी तो, ठीक है। वस्तु हमें दूरी नहीं पता होगी कि 5 मीटर दूर है कि 10 मीटर, कितना मीटर दूर है, तो इसी का मतलब क्या होगा, अनंत पर होगा। मान लेते हैं एक वस्तु ऐसे रखी गई थी, बहुत दूर है, ये दूरी बहुत दूर है, तो एक वस्तु थी जिसका नाम था ए और बी, ठीक है। वस्तु रखी थी, वस्तु की किरण जो होती है ऐसे चली और ये दर्पण पे पड़ी, कहाँ पड़ी, दर्पण पे पड़ी। दर्पण पे पड़ने के बाद वो कहाँ मुड़ी, फोकस पे, कहाँ पड़ी, फोकस पे, ठीक है। स्थिति नंबर 1 है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, आप किरण आरेख खींच के भी बताइए। तो इस तरीके से आपको बनाना भी है। चलिए मान लेते हैं एक किरण ऐसे चलती है, ठीक है, ये भी पढ़ने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, आपस में फोकस पे मिल रही हैं। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहां पर उत्तर में क्या लिखेंगे, ठीक है। कहां बनेगा, सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अभी अभी हमने बताया वास्तविक क्या होगा, दर्पण के आगे जो बनेगा वास्तविक होगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, हमेशा ये प्रतिबिंब जो बनता है बिंदु, बिंदु के समान। कैसे, देखिए ये तो छोटा बड़ा बना नहीं, एक बिंदु के समान बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के समान उल्टा, कैसा, बिंदु के समान उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु के समान और उल्टा बनेगा, बिंदु और उल्टा, बिंदुवत, बिंदुवत और उल्टा बनेगा, और उल्टा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्थिति, पहले नंबर स्थिति। अब दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरी स्थिति के विषय में। कैसे, देखिए कि यदि जो वस्तु रखी गई हो दर्पण के कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र और, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। स्थिति नंबर 2, यदि वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, अनंत के बीच। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। ये हो गई वक्रता त्रिज्या, ये हो गई इसकी फोकस, ठीक है। मान लेते हैं उसने क्या कहा कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच, ये अनंत हो गया, ये वक्रता त्रिज्या, यहां पर रख दिया हमने एक वस्तु ए और बी के रूप में। कैसे रख दिया, ए और बी के रूप में एक वस्तु रख दिया। अब देखिए वस्तु से जब किरणें चलेंगी तो कहां पड़ेंगी, अवतल दर्पण पे पड़ेंगी, ठीक है। अवतल दर्पण पे पड़ने के बाद कहां मुड़ेंगी, फोकस पे मुड़ेंगी। ऐसे आपको फिगर भी बनाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी किरण, मान लेते किरण तो बहुत सारी चलेंगी ऐसे, ठीक है। तो हमने ले लिया कि दूसरी इसकी किरण वक्रता त्रिज्या से जा रही है और कहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है। कहां पर मिल रही है, यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर आप इस वस्तु को देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर इस वस्तु को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप लिखेंगे क्या, ऐसे देखिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब के विषय में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के अगर विषय में लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, उल्टा, उल्टा, छोटा, ऐसे लिखेंगे उल्टा प्रतिबिंब
और छोटा प्रतिबिंब और ठीक है वास्तविक और कैसा वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु कहाँ स्थित होगी, वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, तो आप बताओगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, स्थित कहाँ होगा, वो कहाँ स्थित होगा, ये फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु प्रतिबिंब स्थिति होगा, ठीक है, स्थित होगा। चलिए ये दूसरी स्थिति होगी। अगर हम तीसरी स्थिति की बात करें, देखिए ये छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। चलिए अब हम दूसरी बार वस्तु देखिए, एक बार अनंत पे रखा, एक बार इसके बीच में रखा, एक बार इस पे रखेंगे, एक बार इसके बीच में रखेंगे, एक बार फोकस पे रखेंगे, एक बार 6 स्थिति आपकी बन जाएगी। पहली स्थिति देखिए ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना है। पहली स्थिति आप अनंत पे बनाएंगे, दूसरी स्थिति त्रिज्या और इसके बीच में बनाएंगे, तीसरी स्थिति आप त्रिज्या पर केंद्र पर बनाएंगे, चौथी स्थिति आप इनके दोनों के बीच में बनाएंगे, पांचवी स्थिति फोकस पे बनाएंगे और छठवीं स्थिति ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनाएंगे। तो ये 6 प्रकार की स्थिति होगी और ये 6 प्रकार में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का है। नहीं मिलेगा तो न्यूमेरिकल में मिलेगा, किसी ना किसी में आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरी स्थिति क्या होगी कि जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु मतलब जिस वस्तु को हमें दर्पण में देखना है वो वस्तु थोड़ा बड़ा लिख दे, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, आप फिगर बनाएंगे तुरंत, ठीक है। ये आपका ध्रुव होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। अब देखिए वस्तु को यहां रख दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ए और बी के रूप में हमने वस्तु को रख दिया है। देखिए यहां से किरण जब चलेगी ऐसे, ठीक है, तुरंत कहां जाएगी, फोकस पे होकर जाएगी, ठीक है। अगर हम दूसरी किरण लें, ठीक है, कैसी दूसरी किरण लें तो इस तरीके से मान लेते हैं ध्रुव पर पड़ी, ध्रुव पर पड़ने के बाद यहां पर आके इससे मिलती है, ठीक है। जब यहां पर मिलेगी तो ये यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ए आपका बी हो जाएगा और ये आपका ए डैश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से ये आप दिखा सकते हैं, किरण आरेख ऐसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। चलिए अगर हम आगे देखें इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, सबसे पहले स्थिति कहाँ होगी, कैसी प्रतिबिंब होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक हमने लिख दिया। आगे देखिए कैसी होगी, वस्तु के बराबर होगी। देखिए जब भी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाएगी तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगी। कैसे, वस्तु के बराबर, वस्तु के समान या बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक वस्तु के बराबर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ स्थिति होगा, अगर स्थित पूछा जाएगा वो उपस्थित कहाँ होगा, किस जगह पर बनेगा, तो आप बताओगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब स्थिति नंबर कितना नंबर था, 4, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस के बीच, फोकस के बीच। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? P हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया F। ठीक है, ये दर्पण आप बना लीजिएगा अच्छे से फेयर कॉपी में। ठीक है, यहां पर जब हमने रखा इसको इसके बीच में, ठीक है, वस्तु को रखा A और B। ठीक, अब देखिए जैसे यहां पर पहुंचे इसके आगे अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता चला जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा। कैसा होता जाएगा? बड़ा। यहां से किरण ऐसे चली, ठीक है, चलने के बाद ये कहां मुड़ी? फोकस पे। ठीक है, कहां मुड़ी? फोकस पे। उसके बाद यहां से दूसरी किरण यहां चली, उसके बाद कहां मिलेगी? यहां पर। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, B डैश और A डैश के रूप में इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप स्थिति लिखो, प्रतिबिंब में लिखोगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बिंब कैसा बनेगा? पहला नंबर वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक हमने बताया था कैसे होता है, जब भी दर्पण के आगे होगा वास्तविक, दर्पण के पीछे होगा आभासी, और वास्तविक क्या होता है इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब के विषय में अगर जानकारी लेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा, उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। कैसा? उल्टा, और उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम इसकी स्थिति पूछें कहां पर बनेगा, किस जगह बनेगा, तो आप बताओगे कि वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता, यहां लिख देते हैं, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, और उल्टा। ये आपकी स्थिति नंबर 4 हुई। 1 2 3 4 5 और 6। पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति क्या कहा जाएगा आपसे कि दर्पण के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पांचवी स्थिति, यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक है, यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा कैसा बनेगा? तो देखते हैं। ये आपका हो गया दर्पण, और ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसने क्या कहा कि वस्तु कहां स्थित हो? फोकस पर मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका नाम है ए और बी के रूप में। ए और बी के रूप में वस्तु है। मान लेते हैं यहां से किरण जो चली इस पे चली, और ये चलने के बाद सीधा फोकस से आगे बढ़ गई ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रतिबिंब बनाया, क्योंकि हमने बताया कि प्रतिबिंब पढ़ने के बाद तुरंत फोकस की तरफ मुड़ जाता है। तो ये टकराया दर्पण से, टकराने के बाद वो कहाँ मुड़ा? फोकस की तरफ। अब देखिए दूसरी प्रतिबिंब अगर आप इधर बनाओगे तब भी इधर ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रतिबिंब को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौटेगा, पुनः उसी दिशा में लौटेगा, तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बी डैश और ए डैश के रूप में, बी डैश और ए डैश मतलब जो माने रहेंगे उसी के अनुसार कहाँ बनेगा? अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जब फोकस पर स्थित होगा। ठीक है, जब अनंत पर स्थित होता था फोकस पे बनता था, जब फोकस पर स्थित होगा तो अनंत पर बनेगा। इसके विपरीत ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके विपरीत ही है। तो आप लिखेंगे स्थित के विषय में, प्रतिबिंब के विषय में, प्रतिबिंब के विषय में आप क्या लिखेंगे? कहां बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक, वास्तविक, बड़ा, बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। ठीक है, और उल्टा, उल्टा
बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब, और कहाँ कहाँ पूछा जाता है कहाँ बनेगा, तो आप बताओगे कहाँ मतलब अनंत पे, कहाँ अनंत पे, अनंत पे, ठीक है। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, अनंत पर। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब, उल्टा और अनंत पे। आपसे पूछा ऐसे जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप बताओगे वास्तविक। अगर बड़ा बनता है छोटा बनता है तो आप कहोगे बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसा बनता है, सीधा बनता है उल्टा बनाएगा तो उल्टा बनाओगे। अब पूछा जाएगा कहाँ बनेगा, तो आप बताओगे अनंत पर बनेगा जब फोकस पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब लास्ट स्थिति ये इसके विपरीत होती है, इसके उल्टी होती है, जब कहा जाएगा यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, फोकस, छठवीं स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच हो, ठीक है। तो देखते हैं इसकी स्थिति, देखते हैं। तो ये आपका हो गया दर्पण, ठीक, ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि वस्तु यहां पर स्थित हो ए और बी के रूप में, किसके रूप में, ए और बी के रूप में वस्तु स्थित हो। फोकस यहां पर फोकस होना चाहिए था, कोई भी वस्तु आएगी फोकस पर बनेगी, लेकिन फोकस से आगे हो जाएगी तो वस्तु इससे ना होकर दूसरी तरफ आभासी हो जाएगा, ठीक है, आभासी प्रतीक होगा। तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं, यहां पर पड़ा, यहां से पढ़ने के बाद इस तरीके से ये मुड़ा फोकस की तरफ, कहाँ की तरफ, फोकस की तरफ मुड़ा, ठीक है। चलिए अगर हम इसके प्रतिबिंब को आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ऐसे, ठीक, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर ये ऐसे जाएगा। अगर हम इसको आभासी बनाएं, कैसे बनाएं, आभासी बनाएं, तो आभासी बनाएंगे तो ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, और इसको हम और थोड़ा तिरछा करके बनाएंगे ऐसे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिलेंगे, यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे, आभासी करेंगे। अगर पीछे की तरफ कैसा करेंगे, आभासी बनाएंगे। अगर पीछे की तरफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, डैश डैश करके आप ऐसे करेंगे, इसको भी डैश डैश करके यहाँ करेंगे, तो एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। यहाँ प्रतिबिंब के विषय में लिखेंगे आप, ये किरण थी आपकी, ये किरण आपकी इधर चल के आई, ठीक है, और ये आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। तो लिखिए यहाँ प्रतिबिंब के विषय में, प्रतिबिंब के विषय में, प्रतिबिंब सीधा, सीधा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमने बताया था, ठीक है, उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हम, ठीक है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। इस तरीके से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति होगी। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपसे कहा जाएगा कि प्रतिबिंब इतनी दूर था, वक्रता केंद्र पर था, 5 सेंटीमीटर दूर था, ठीक है। तो आप किरण आरेख खींच कर बताओ, तो इसी 6 में से एक किरण आरेख आपको बनाना पड़ेगा और उसकी स्थिति लिखनी पड़ेगी, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अवतल दर्पण के विषय में। अगर हम इसके सूत्र का निगमन करें, दर्पण में जो सूत्र होता है 1/f = 1/b + 1/u, ये फार्मूला होता है दर्पण के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इस फार्मूले का निगमन हम करके बताएंगे कल, कैसे ये फार्मूला आ जाता है। फिलहाल आपके कोर्स में तो ये दिया गया नहीं है फार्मूले का निगमन, ठीक है। तो हम फार्मूले का निगमन पर एक वीडियो डालेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु के जो फोकस का फार्मूला है 1/v = 1/u + 1/v, ये कहाँ से आता है। चलिए इसके विषय में पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ाया आपको, अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक अवतल दर्पण ले लिया हमने। अवतल दर्पण में ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो इस फोकस की दूरी को हम क्या कहते हैं, f कहते हैं। इतनी दूरी ले ली जाए, कह दिया जाए एक वस्तु 5 सेंटीमीटर दूर फोकस पर स्थित है, तो 5 सेंटीमीटर दूर ये फोकस हो गया, फोकस का मतलब 5 सेंटीमीटर दूर है, तो 5 सेंटीमीटर दूर फोकस पे स्थिति 5 सेंटीमीटर, f बराबर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये c है तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या r बराबर ये मान हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर मान लेते हैं एक वस्तु थी
यहाँ वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर, तो वक्रता केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी होगा उतनी दूर हम वस्तु को रख देंगे। इस वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करेंगे। यू मतलब आप मतलब वस्तु कितनी दूर है, तो आप कितने दूर है, यू, क्या होगा, यू से डिनोट करेंगे। अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका प्रतिबिंब अगर हम बनाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ए बी था, ए बी, तो इतनी दूरी जो होगी इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से, ठीक है। अगर हम चिन्ह की बात करें, किसकी बात करें, इस तरीके से आपको प्रदर्शित करना, देखना है कि ये चीज होता है। अगर हम चिन्ह की बात करें, चिन्ह कौन कौन सा लगता है, माइनस किसमें होता है, किसमें प्लस होता है। तो अवतल दर्पण में जितनी भी चीजें आगे की तरफ होंगी, दर्पण से आगे होंगी, वो सब क्या होंगी, माइनस में होंगी। और दर्पण के जो भी पीछे होंगी, आभासी मतलब होंगी, वास्तविक होंगी तो माइनस में, आभासी जब होंगी तो क्या होंगी, प्लस। मतलब दर्पण के जब पीछे होगा तो माइनस प्लस में, दर्पण के जब आगे होगा तो माइनस, ठीक है। तो ये चिन्ह हो गया। चिन्ह के विषय में कहने मतलब अवतल दर्पण में सारी चीजें माइनस में होती हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें, तो सारी चीजें किसमें होती हैं, यू भी माइनस में, वी भी माइनस में, आर भी माइनस में और एफ भी माइनस में आपका होता है। लेकिन सब कुछ रखने के बाद 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूला आपका निकल के आता है। तो इसके विषय में निगमन वाली एक वीडियो हम डाल देंगे कि इसका निगमन कैसे होता है, कैसे ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है। जिसको देखना होगा इसको देख लेगा। चलिए, ये अवतल दर्पण के विषय में आपकी पूरी जानकारी थी, अवतल दर्पण के विषय में। चलिए हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, फार्मूले का निगमन। उसके बाद हम देखेंगे कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण भी बचा हुआ है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इतनी वीडियो हमारे आगे आने वाली है। और इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर देखना है। और बुक से भी, आपको बुक से लगाना हो चाहे जिससे लगाना हो, हम भी इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे। कम से कम 4-5 या 6-7 टफ जो क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, उसको हम करवाएंगे आपको। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो जो भी वीडियो आप प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद सब्सक्राइब जो होता है उसी को आप उसी में टच करेंगे तो क्या होगा कि प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। जितनी वीडियो हमने डाली है मैथ की, साइंस की, तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और क्वालिटी बढ़ा के आप देख लीजिएगा, आपको साफ दिखाई पड़ेगी। चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।